हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द बायो नॉलेज में। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर पीला सरसों का खेत है। और कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चों को सामान्यतः जब भी फ्लोरल फार्मूला या पुष्पों के बारे में जानकारी दी जाती है तो सरसों के पुष्प का जिक्र अक्सर होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका जो ये पुष्प है बहुत ही सुंदर पुष्प होता है। और इसका जो सरसों का वैज्ञानिक नाम है वो ब्रेसिकस कंप्रेस्टिस है। और ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आता है। सामान्यतः इसका जो परिवार है वो क्रूसीफेरी है। और क्रूसीफेरी होने का भी हम आपको कारण बताएं कि इसका पुष्प, यदि हम इसके एक पुष्प को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो इसके दल है, जिन्हें सामान्यतः हम कोरोला कहते हैं, जो पीले पीले कलर के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसकी पंखुड़ियां भी सामान्य भाषा में जो पहचान वाले लोग अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो देख लें, इनकी संख्या 4 होती है। नहीं तो अधिकतर जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में हम ये देखते हैं कि इनकी जो संख्या होती है, दलों की संख्या 5 होती है, लेकिन इसमें 4 होती है, इसलिए हम इन्हें क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। और ये ब्रेसिकस कंप्रेस्टिस या ब्रेसिकेसी कुल के अंतर्गत भाई आता है। अब हम यदि इसके पूरे पुष्प की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पुष्प लगे दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी भी पौधे में या किसी भी फूल में इस तरीके के एक साथ बहुत सारे पुष्प लगे हुए दिखाई देते हैं तो इनको हम पुष्प न कहकर के पुष्प क्रम कहते हैं। अब अलग अलग पौधों में अलग अलग पुष्प क्रम होते हैं। तो इसका जो पुष्प क्रम है ये असीमाक्ष पुष्प क्रम है। असीमाक्ष पुष्प क्रम का मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कैमरा में जूम करके दिखा थोड़ी, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये इसका जो है ये तना, इसका जो इसकी मुख्य अक्ष है, एक्सेस है, वो बढ़ती जाती है, लंबी चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है और उस पर पुष्प लगते जाते हैं। पुष्प इस पे लगते जा रहे हैं, जैसे एक पुष्प यहाँ लगा, फिर एक पुष्प यहाँ लगा, फिर और एक पुष्प यहाँ लगा, और नए पुष्प अंदर की तरफ जो है बनना शुरू हो जाते हैं इसकी। और जो मुख्य अक्ष है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और नीचे की तरफ इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम असीमाक्ष पुष्प क्रम कहते हैं। और असीमाक्ष पुष्प क्रम में भी 2 प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं, एक जिसपे सावंती पुष्प लगे होते हैं और एक जिसपे आवृंती पुष्प लगे होते हैं। तो जिन पुष्पों पर वृंत के साथ पुष्प लगे हैं, जैसे ये अपन लोग देखें, ये पुष्प क्रम है और इसमें ये वृंत है, इसका ये डंठल, इस डंठल को अपन लोग वृंत कहते हैं, ये वृंत है। तो इसको हम सावृंती असीमाक्ष पुष्प क्रम कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये पौधा जैसे आप लोग देख रहे हैं तो इसमें भी इसी प्रकार का पुष्प क्रम है, लेकिन इसमें इसके जो पुष्प हैं इनके पुष्पों में वृंत नहीं है, वृंत नहीं है, तो ये आवृंती पुष्प कहलाते हैं। जिनमें वृंत नहीं है वो आवृंती पुष्प क्रम, और जिनमें वृंत है यानी डंठल है वो सावृंती पुष्प क्रम। और असीमाक्ष जिनकी मुख्य अक्ष बढ़ती चली जाती है ऊपर की तरफ और जो है नीचे की तरफ उस पर फल लगना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे पुष्प क्रम को हम लोग सावृंती पुष्प क्रम और असीमाक्ष पुष्प क्रम कहते हैं। और ये आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये भी बहुत ही काम की वनस्पति है, पौधा है, कई बार आपके बगीचों में या खेतों में उग जाती है। हम इसे बीज समझ लेते हैं कि ये किसी काम का पौधा नहीं है। और भतुआ सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं। और इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। और अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।